तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग हान वॉइड रेल्म को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी ब्लड फ्लैश स्वैम्प के डीमंस ने उसकी कोल्ड्रन को चारों ओर से घेर लिया। हालांकि फैंग हान अपने फॉर्मेशन की मदद से उन डीमंस को खत्म कर अपनी कोल्ड्रन की पावर को इंक्रीज कर देता है। इसी दरमियान सेवन लीफ डीमन किंग की उस कोल्ड्रन पर नजर पड़ गई, तो इस कोल्ड्रन को हासिल करने के लिए फैंग हान और इस बंदे में जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। ये फाइट इतनी ज्यादा भयानक थी कि फैंग हान ने अगले लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया। वो अब डिवाइन पावर की थर्ड रेल्म यानी कि स्टेलर ची पर पहुंच चुका था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम फैंग हान को देख पाते हैं, जो कि कह रहा था कि मेरे ओपोनेंट के इमेंस प्रेशर के बगैर तो ब्रेक थ्रू करना इम्पॉसिबल था, इसलिए मैं उस सेवन लीफ डेमन लॉर्ड का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वहीं पर लॉन्गशान और शाओलिंग भी फैंग हान की इस प्रोग्रेस को देखकर काफी ज्यादा खुश थी। फैंग हान कह रहा था कि स्टेलर ची रेल्म पर पहुंचने की वजह से मैं फायर प्रिजन किंग कोल्ड्रन को और भी ज्यादा मजबूत बना सकता हूँ। तो चलो अब सब लोग मिलकर इस डीमन लॉर्ड की सील को ब्रेक करेंगे। यहाँ पर फैंग हान ने ग्रेट पावर ऑफ डीमन गॉड लॉ को एक्टिवेट कर दिया और उसके ऐसा करते साथ ही जमीन को चीरते हुए एक स्केलेटन बाहर निकलने लगा। हालांकि इस डीमन गॉड को देख सेवन लीफ डीमन लॉर्ड कह रहा था कि ऐसी फालतू की ट्रिक्स मेरे सामने नहीं चलने वाली, और अब उस डीमन गॉड ने उस पर अटैक कर दिया, जिसे सेवन लीफ भी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए काउंटर कर रहा था। इधर फैंग हान अपने डीमन गॉड को वहीं पर छोड़कर वहां से भाग निकलता है, जो देख सेवन लीफ ने अपने भरोसेमंद डीमन यांग टियान को अपना मदर एंड चाइल्ड हेवनली डीमन फॉर्मेशन दे दिया। वो कह रहा था कि जाओ जाकर उस कोल्ड्रन को हासिल करो। यहाँ पर यांग टियान तो उस फॉर्मेशन की वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाता है, इसलिए वो बड़ी तेजी के साथ फैंग हान की कोल्ड्रन के पीछे रवाना हो गया। इधर डीमन गॉड उस यांग टियान पर अटैक करने वाला था, मगर उतने में ही सेवन लीफ ने उस पर हमला कर दिया और अब वो वन बाय वन उसके बॉडी पार्ट्स को काटने लगा। वही दूसरी तरफ यांग टियान ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए मदर चाइल्ड डीमन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया, जो देखकर ही फैंग हान को काफी ज्यादा टेंशन आ रहा था। यान उसे बताता है कि ये फॉर्मेशन ब्लड फ्लैश स्वैम्प की डिमोनिक एनर्जी को इस डीमन की बॉडी के साथ चैनल करके सेटअप किया है। इसी वजह से अगर हम इसमें ट्रैप हो गए फिर हम इस फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। इधर यांग टियान फॉर्मेशन की शक्ल्स का इस्तेमाल करते हुए अपने बेबी डीमन को उनके पीछे लगवा देता है। यहाँ पर फैंग हान काफी तेजी के साथ वहाँ से भाग रहा था, मगर उस डीमन ने स्पेशल कन्फाइनमेंट को एक्टिवेट कर दिया, जिसके चलते ये लोग अब कोई मूवमेंट नहीं कर पाते, और तब तक उस छोटे डीमन ने कोल्ड्रन को निगल लिया। तो इस तरह से फैंग हान अपने साथियों के साथ इस डीमन के चुंगल में पूरी तरह से फंस चुका था। वो कहने लगा कि अगर मेरे पास लाइफ रिड्यूसिंग पिल होती तो मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर इस बैटल को जीत लेता। तभी लॉन्गशान उसे समझाने लगी कि अब हम इस डीमन फॉर्मेशन में ट्रैप हो चुके हैं, तो क्यों ना हम फिलहाल के लिए सिचुएशन को सिर्फ ऑब्जर्व करें। हम लगातार बस ऑफेंस ही नहीं कर सकते, हमें अब डिफेंस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। इस फायर प्रिजन किंग कोल्ड्रन को गार्ड करना ही हमारा मकसद होना चाहिए, ताकि वो डीमन लॉर्ड इसमें दाखिल ना हो पाए। शाओलिंग भी उसकी बात से पूरी तरह से अग्री थी। वो कहने लगी कि वो डीमन ज्यादा देर तक इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट नहीं रख पाएगा, और वैसे भी डीमन लॉर्ड इस कोल्ड्रन को रिफाइन करना चाहता तो वो हमें यहाँ से जरूर से दूर ले जाएगा। इधर सेवन लीफ डीमन लॉर्ड ने अपने पाइथन को रिलीज करते हुए फैंग हान के डीमन गॉड को पूरी तरह से जकड़ लिया। वही दूसरी तरफ फैंग हान ने भी अपने दोस्तों की बात मान ली थी। वो कहता है कि फिलहाल के लिए मैं इस कोल्ड्रन पर रेस्ट्रिक्शन सेटअप करूंगा। इस पर रेस्ट्रिक्शन सेटअप होने की वजह से वो बंदा कोल्ड्रन को आसानी से रिफाइन नहीं कर सकता। वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि फैंग हान का डीमन गॉड सेवन लीफ के हाथों मारा जा चुका, और थोड़ी देर में यांग टियान भी वहाँ पर पहुँच जाता है। और डीमन लॉर्ड की तारीफें करते हुए कहने लगा कि आपकी पावर्स तो बेमिसाल थी, आपने यूहुआ सेक्ट के डिसाइपल को भी कैप्चर किया और उसकी कोल्ड्रन भी हमारे पास आ गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आपने हेवन डीमन क्लैन के सुप्रीम ट्रेजर को क्लेम किया। जिस पर सेवन लीफ कहने लगा कि इतनी जल्दी सेलिब्रेट करना बेवकूफी होगी। मैं जानता हूँ कि वो बंदा अपनी कोल्ड्रन को इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेगा, उसने जरूर से इस कोल्ड्रन पर रेस्ट्रिक्शन सेटअप किए होंगे, तो हमें उन्हें इत्मीनान से हटाना होगा। चलो हम इस कोल्ड्रन को डार्क क्लाउड कैसल ले जाएंगे, वहाँ पर धीरे धीरे करके इसकी रिफाइनिंग को कंप्लीट किया जाएगा। जो सुनते साथ ही यांग टियान कंफ्यूज होकर पूछने लगा कि अगर इस कोल्ड्रन का डिफेंस इतना ज्यादा खतरनाक है तो आप इसे रिफाइन कैसे करेंगे। जिस पर सेवन लीफ कहने लगा कि फायर प्रिजन किंग कोल्ड्रन अपने आप में ही काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर जो इसका मास्टर है उसकी कल्टीवेशन अभी तक ऊंचाइयों को छू नहीं पाई। वो तो बस एक ऑर्डिनरी कल्टीवेटर होने की वजह से फायर प्रिजन किंग कोल्ड्रन को फुल्ली कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उसकी कमजोरियां ही हमारी ताकत बनेगी। मेरे पास कुछ ऐसी मेथड्स है जिसका इस्तेमाल करके मैं इसे रिफाइन कर पाऊंगा। और अब वो दोनों भी
कोल्ड्रन को लेकर सीधे डार्क क्लाउड कैसल में पहुंच गए। वह जाते साथ ही सेवन लीफ ने बड़े ही शान से अपना सिंहासन समन कर वो उस पर विराजमान हो गया। ये बंदा तो कोल्ड्रन को हासिल करके काफी ज्यादा खुश था और अब उस कोल्ड्रन को सही से ऑब्जर्व करने के बाद यांग टियान को बताने लगा कि इस कोल्ड्रन से बस एक ही कोर फॉर्मेशन मिसिंग है। साथ ही साथ इससे मुझे प्योर यांग इमॉर्टल एनर्जी भी महसूस नहीं हो रही। अगर वो प्योर यांग एनर्जी और वो कोर फॉर्मेशन इसमें लगा दिया जाए तो एक कोल्ड्रन एक डाओ आर्टिफैक्ट में तब्दील हो सकती। मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल मटेरियल था। और इतना कहते साथ ही सेवन लीफ ने 9 यांग होली वाटर के कंटेनर को बाहर निकाल लिया। वो कह रहा था कि होली वाटर यांग की प्योर एनर्जी को होल्ड करता है, जो कि इस दुनिया की किसी भी डिमोनिक फॉर्मेशन या फिर ईवल को मार सकती। जो सुनकर यांग टियान उससे कंफर्म करने लगा कि क्या आप इस होली वाटर का इस्तेमाल करके इस किंग कोल्ड्रन को सप्रेस करना चाहते हो? अगर आपने ऐसा किया तो हमारे 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि इस कोल्ड्रन पर जितने भी रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं वो डिस्ट्रॉय होंगे, और तो और इसमें जो प्योर यांग इमॉर्टल एनर्जी मिसिंग थी वो भी पूरी हो जाएगी। इससे तो आप बड़ी आसानी के साथ इस किंग कोल्ड्रन को एक डाओ आर्टिफैक्ट में बदल सकते हैं। जिस पर सेवन लीफ कह रहा था कि हाँ बिल्कुल यही मेरा प्लान था। जो सुनते साथ ही डीमन एक बार फिर से उसके गुणगान करने लगा। वो कह रहा था कि मेरे लॉर्ड आप काफी ज्यादा स्मार्ट हो। और अब सेवन लीफ ने खुश होकर अपने कंटेनर को सीधे उस कोल्ड्रन की तरफ पास कर दिया। यहाँ पर वो फ्लास्क अपने 9 यांग होली वाटर को उस कोल्ड्रन पर बरसाने लगा, जिसके चलते होली वाटर सीधा कोल्ड्रन के अंदर पहुंच चुकी थी और इसी से यहाँ पर मौजूद डीमंस अपने आप डिस्ट्रॉय होने लगे। फैंगान भी देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन सी पावरफुल चीज है जो कि कोल्ड्रन को भी इतनी आसानी के साथ पियर्स कर पा रही। इसलिए वे तीनों भी फटाफट से वहाँ पर एक शील्ड फॉर्म कर लेते हैं। शाओलिंग फैंगान से पूछ रही थी कि क्या तुम्हें पता है ये चीज क्या होगी? जिस पर फैंगान कहता है कि ना, मैं भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता। इधर यान ने उस लिक्विड को देखते साथ ही तुरंत ही पहचान लिया। इनफैक्ट वो तो काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो फैंगान को बताता है कि ये तो 9 यांग होली वाटर है। इसी ट्रेजर के तो मैं सपने देखा करता था। और इतना कहते साथ ही यान अपने ड्रैगन वाले फॉर्म में बाहर आ गया। वो बड़े ही मजे के साथ उस होली वाटर को अपनी बॉडी पर एब्जॉर्ब कर रहा था। इधर लॉन्गशान तो इस पावरफुल ड्रैगन को देखते साथ ही पैनिक हो गई। तो फैंगान उसे बताता है कि इसका नाम है यान। दरअसल मेरे पास जो डोमेन ड्रैगन पिक्चर है ये उसी का स्पिरिट आर्टिफैक्ट है। जो सुनकर लॉन्गशान हैरान होते हुए कहने लगी कि शायद तुम अपनी इसी सीक्रेट को सबसे छुपा के आ रहे थे। डायमंड ड्रैगन जैसा एंशिएंट ट्रेजर तुम्हारे पास था। इधर यान फैंगान को बता रहा था कि तुम फिलहाल इतने पावरफुल नहीं हो कि इस होली वाटर को टच कर पाओ। अगर तुमने ऐसा किया तो ये प्योर यांग एनर्जी तुम्हें सीधा रिफाइन कर देगी। अगर तुम इस होली वाटर का फायदा उठाना चाहते हो तो अपनी वर्ड ट्री के पीस को बाहर निकाल लो। वो पीस इस होली वाटर को आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है। जो सुनते साथ ही फैंगान ने भी फटाफट से वर्ड ट्री के पीस को बाहर निकाल लिया, जो कि बड़ी ही तेजी के साथ वहाँ मौजूद होली वाटर को एब्जॉर्ब करने लगा। इधर सेवन लीफ फैंगान से पूछ रहा था कि लड़के तुम अचानक से इतने खामोश कैसे हो गए? कहीं मेरी होली वाटर ने तुम्हें रिफाइन तो नहीं कर दिया? और तभी उसे फैंगान का जवाब मिला। वो कह रहा था कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे इस कोल्ड्रन में इतनी सारी फैसिलिटीज है, तो अगर मैं चाहूँ तो बड़ी आराम से जिंदगी भर यहाँ पर गुजारा कर सकता हूँ। अब फैंगान इतना ज्यादा रिलैक्स साउंड कर रहा था, जो सुनते साथ ही यांग टियान कहने लगा कि शायद आपने ज्यादा होली वाटर का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए वो बंदा अभी तक रिफाइन नहीं हुआ। इनफैक्ट वो तो वहाँ पर बैठकर मुंह चला रहा। जो सुनते साथ ही डीमन लॉर्ड कहने लगा कि ठीक है, अब तो मैं अपना सारा होली वाटर यूज करके इसे रिफाइन करके ही दम लूंगा। तो इस तरह से सेवन लीफ ने दोबारा से गलती कर दी। उसे लग रहा था कि होली वाटर का यूज करके वो फैंगान को खत्म कर इस कोल्ड्रन का मालिक बन जाएगा, मगर उसे कोई आइडिया नहीं थी कि होली वाटर फैंगान का ही फायदा कर रही। इधर इतने सारे प्योर यांग एसेंस को एब्जॉर्ब करते ही वर्ड ट्री की तो मानो लॉटरी लग गई। वो लकड़ी का टुकड़ा ब्लूम होना शुरू हो चुका था, उसमें से पत्ते बाहर आने लगे। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी मरी हुई चीज में दोबारा से जान फूंक दी। देखते ही देखते वो वर्ड ट्री पत्तों से भर गया था और उतने में ही वर्ड ट्री की पावर अपने आप उस जगह पर फैलने लगी। इनफैक्ट वर्ड ट्री की वाइन्स ने सीधे जाकर सेवन लीफ के आर्टिफैक्ट को दबोच कर उसे फैंगान के हाथ में लाकर थमा दिया। सेवन लीफ तो पूरी तरह से कंफ्यूज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि
आखिर यहाँ पर हो क्या रहा। वहीं दूसरी तरफ यान फैंगहान को बता रहा था कि अभी भी ये पौधा काफी ज्यादा कमजोर है, तो क्यों ना तुम इसे अपनी वुड एम्परर एनर्जी के साथ मर्ज कर दो। अगर इस पौधे की पावर तुम्हारी ग्रीन एम्परर वुड टेक्निक के साथ मर्ज हो गई तो फिर इटर्नल लाइफ रेल्म वाले बंदे भी इस पेड़ की एनर्जी को काबू नहीं कर पाएंगे। जिसके चलते फैंगहान भी यान की बात मानते हुए इस पेड़ को अपनी ग्रीन एम्परर एनर्जी के साथ मर्ज करना शुरू कर देता है, जिससे उस वर्ड ट्री से काफी तेज एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज होने लगे। यहाँ पर फैंगहान ने अपने आसपास एम्परर वुड एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए वर्ड ट्री की रिफाइनिंग प्रोसेस शुरू कर दी। वो कह रहा था कि इस ट्री की वजह से मैं अब वॉइड में मौजूद इमॉर्टल रेल्म एनर्जी को काफी आसानी के साथ एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। इधर फैंगहान जैसे यान भी काफी ज्यादा खुश था। वो फैंगहान को बताने लगा कि होली वाटर में मौजूद सारे यांग एसेंस को मैंने एब्जॉर्ब कर लिया, जिसके चलते मेरी स्ट्रेंथ रिकवर होकर मैं डिवाइन पावर की 5वीं लेवल हेवन ह्यूमन रेल्म पर पहुंच चुका हूँ। अब तो डोमेन ड्रैगन पिक्चर की ऑलमोस्ट 50% मैजिकल पावर को मैं एक्सेस कर पाऊंगा। जिस पर फैंगहान कहने लगा कि फिर क्यों ना अब हम बाहर जाकर उस 7 लिफ डीमन लॉर्ड को खत्म कर दे। तो अभी सभी लोग उस डीमन लॉर्ड का शिकार करने रवाना हो गए। इधर डीमन लॉर्ड अपनी होली वाटर को खोने की वजह से काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है कि मैं तुम सभी को खत्म करके रिफाइन कर मेरी होली वाटर की यांग एसेंस को दोबारा से हासिल करूंगा, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम बदल देना। उतने में ही उसे फैंगहान की आवाज आने लगी। वो कह रहा था कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस कोल्ड्रन को कब का ही आजाद कर देता, लेकिन तुम्हें तो मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रही। और इतना कहते साथ ही फैंगहान ने कोल्ड्रन से बाहर निकलकर यांग टियान पर हमला कर दिया, जो देख 7 लीफ उस पर अपनी पावरफुल स्लैशेस रिलीज करने लगा। लेकिन फैंगहान भी अपनी वुड एम्परर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर कुछ ब्लेड्स फॉर्म कर लेता है, और अब इन दोनों में एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। यहाँ पर फैंगहान वुड एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वुडन वाइन्स की शील्ड भी बना रहा था, मगर उस डीमन लॉर्ड ने उसे अपने वेपन से ब्रेक कर दिया। वो कह रहा था कि तू तीसरी लेवल का एक मामूली सा कल्टीवेटर है, तुझे क्या वाकई ऐसा लगता कि तू मुझे मार पाएगा। जिसके बाद वो यांग टियान को ऑर्डर देता है कि तुम इस कोल्ड्रन को गार्ड करो और तब तक मैं इस कीड़े को मसल के आता हूँ। जिसके बाद वो एक बार फिर से फैंगहान के सामने जाकर खड़ा हो गया। तो फैंगहान उसका स्वागत करता है अपनी ग्रेट सेवरिंग टेक्निक के साथ। उसने वहाँ पर स्लैशेस का तूफान ही खड़ा कर दिया, जो देख वो बंदा भी हेवनली डीमन रेलिक का इस्तेमाल करते हुए फैंगहान के अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुका। इतना ही नहीं, वो अपने डिमोनिक मंत्रास की चैंटिंग करते हुए फैंगहान को काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहा था। फैंगहान दर्द के मारे तड़पने लगा। 7 लीफ उससे कह रहा था कि तुमने कोल्ड्रन में ही रुकना चाहिए था, अब बाहर आने से तुम तो मारे जाओगे। देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं, तुम खुद ही मरने के लिए मेरे सामने हाजिर हुए थे। और अब वो अपने डिमोनिक हैंड से फैंगहान को पकड़ने ही वाला था कि उतने में ही यान ने उस पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। यहाँ पर यान और डीमन लॉर्ड के दरमियान एक भयानक बैटल का आगाज हो चुका था। डीमन लॉर्ड अपने हेलबर्ड वेपन का इस्तेमाल करते हुए यान पर कई सारे अटैक करने की कोशिश कर रहा था, मगर यान ने बड़ी तेजी के साथ उसके हमलों को डॉच कर दिया। जिसके बाद यान उस पर अपना एक पाम अटैक हिट कर देता है। यहाँ पर यान ने करप्टिंग इमॉर्टल ग्रैंड टेक्निक का यूज किया था, जिसके चलते 7 लिफ घायल होकर नीचे पटक गया। वो यान से कह रहा था कि ये तो एक ऑथेंटिक डिमोनिक डाओ टेक्निक थी, आखिर तू है कौन और तुझे इस एंशिएंट टेक्निक के बारे में कैसे पता चला। इधर यांग टियान उस कोल्ड्रन को हाथ लगाने ही वाला था कि तभी उस कोल्ड्रन से ढेर सारे आइस लैंसेस रिलीज होने लगे। इतना ही नहीं, आइस ड्रैगन ने सीधे जाकर उस डीमन को दीवार पर पटक दिया। वेल, इस डीमन से निपटने के लिए लोंगशान और शाओलिंग कोल्ड्रन से बाहर आ चुकी थी। उन्होंने मिलकर इस डीमन की धुलाई करना शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ 7 लिफ गुस्से में कह रहा था कि तुम सबके सब मेरे ही हाथों मरने वाले हो, और फिर वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग डिमोनिक एनर्जी रिलीज होने लगी। वेल, उस बंदे ने अपने सबसे पावरफुल वेपन को समन कर लिया था, जिसे देखते साथ ही यान कह रहा था कि ये तो डीमन ब्लड सोर्ड है। और अब 7 लिफ ने अपनी ब्लड सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों पर अटैक करना शुरू कर दिए। यहाँ पर वो कई सारे स्लैशेस रिलीज कर रहा था, जिन्हें तो डॉज करना भी इन दोनों के लिए मुश्किल हो गया। इसलिए इन दोनों ने फटाफट से कोल्ड्रन में एंटर कर लिया। यहाँ पर 7 लीफ उस कोल्ड्रन को ब्रेक करने के लिए उस पर अपनी ब्लेड से अटैक कर देता है, लेकिन उसी वक्त यान ने सोल डिवावरिंग सोल कैप्चरिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जो देखते साथ ही 7 लीफ समझ गया था कि यान उसकी ब्लड सोर्ड चुराने की फिराक में है। वो उस कोल्ड्रन पर कई सारे अटैक करते हुए कहने लगा
कि मेरी डीमन ब्लड सोड कभी तेरे कब्जे में नहीं आएगी। मगर उसी वक्त फैंगन ने उसकी सोड को अपनी कोल्ड्रन के पास जकड़ लिया। तब तक यान भी उस कोल्ड्रन से बाहर आ चुका था। वल यहाँ पर यान ने अपनी जबरदस्त लातों और मुक्कों के साथ सेवन लीफ की धुलाई करना शुरू कर दी थी, जिससे तो बंदा बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर पटक गया। यहाँ पर सेवन लीफ कह रहा था कि मैं डीमन गॉड का बेटा हूँ, आखिर तेरी जुर्रत कैसे हुई कि तू मुझे इस तरह से ट्रीट करे। जिस पर यान कह रहा था कि तेरा बाप कौन है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू बस एक बात अपने दिमाग में बिठा ले कि तू यहाँ से जिंदा वापिस नहीं जा पाएगा। जो सुनकर सेवन लीफ कह रहा था कि चल मैं तुझे एक बात बताता हूँ, अगर इस दुनिया का हमारा हेवनली डीमन क्लैन फॉल भी हो गया तो हमें कोई मसला नहीं होने वाला, क्योंकि हम डीमन आउटर रेल्म में दोबारा से रिबॉर्न हो सकते। जिस पर यान कह रहा था कि इसमें तो तेरा ही लॉस है, तू अपने वजूद को ही खो देगा, तुझे तो बस एक नई जिंदगी मिलेगी। जिस पर सेवन लीफ कह रहा था कि एटलीस्ट मैं जिंदा तो रह सकता हूँ, लेकिन तुम लोग तो पूरी तरह से स्कैटर हो जाओगे, तुम्हारी बॉडी और तुम्हारा डाउ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होगा। और यहाँ पर सेवन लीफ ने हेवनली डीमन डिसइंटीग्रेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। ये डीमंस की सबसे स्पेशल टेक्निक मानी जाती थी। इसमें सेवन लीफ अपने साथ साथ इन सभी को मारना चाहता था, तो उसे रोकने के लिए यान ने भी डॉम एंड ड्रैगन पिक्चर की एक स्पेशल टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर कई सारे हेवनली स्क्रोल्स अपीयर होने लगे। उन हेवनली स्क्रोल्स ने सेवन लीफ को चारों ओर से घेर लिया था और फिर अचानक से वो सारे स्क्रोल्स एक टैलिस्मान में बदल गए, यानी कि सेवन लीफ भी इस टैलिस्मान में ट्रैप हो चुका था। साथ ही साथ वो टैलिस्मान एक जेट टोकन में बदल गया था, जिस पर हम सेवन लीफ की रेड आईज देख पाते हैं। इधर फैंगन ने भी सेवन लीफ की डीमन ब्लड सोड को अपने हाथ में ले लिया, मगर वो सोड तो उसके पास रहना ही नहीं चाहती थी। उसने तो फटाफट से वहाँ से भागना शुरू कर दिया, मगर फैंगन भी इतनी आसानी के साथ हार नहीं मानने वाला। उसने अपनी कोल्ड्रन उस ब्लड सोड के पीछे लगवा दी थी। यहाँ पर ब्लड सोड ने बचने की काफी सारी कोशिशें की, लेकिन फाइनली वो उस कोल्ड्रन में ट्रैप हो जाती है। यहाँ पर फैंगन और यान भी उस कोल्ड्रन में पहुंच गए। फैंगन कह रहा था कि इसके पास उसका मास्टर नहीं, मगर फिर भी उसके साथ वफादार है। यहाँ पर फैंगन उस सोड को काबू करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर वो सोड उसे अपना मास्टर मानने के लिए हरगिज भी तैयार नहीं थी। इतना ही नहीं, उस सोड ने तो फैंगन को जान से मारने की भी कोशिश की, मगर फैंगन ने समय रहते उसे येलो स्प्रिंग वाटर में कैद कर लिया। तभी यान उससे कहने लगा कि इस ब्लड सोड को तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं जरूर से इसे सप्रेस करूंगा और तब तक तुम जाकर अपने दोस्तों की मदद करो। जो सुनते साथ ही फैंगन फटाफट से उस कोल्ड्रन से बाहर की तरफ रवाना हो गया। इधर यांग टियान ने अपनी बेबी डीमन का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों पर अटैक कर दिया। इस डीमन को कैसे रोका जाए इसका इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, और उतने में ही एक जबरदस्त स्लैश बड़ी तेजी के साथ वहाँ पर पहुंच गया। उसने उस छोटे डीमन के साथ साथ यांग टियान के भी गले पर वार कर दिया, जिसके चलते यांग टियान की बॉडी पूरी तरह से वैनिश हो गई। ये दोनों भी काफी ज्यादा हैरान थी कि आखिर ये भयानक अटैक किसने किया होगा, और उतने में फैंगन उनके सामने आ गया। वल यहाँ पर लॉन्गशान और शाओलिंग ये दोनों भी उससे फुल टू इम्प्रेस हो गई। साथ ही साथ वो बता रहा था कि सेवन लीफ को भी यान की मदद के साथ सप्रेस कर दिया है, जिस पर लॉन्गशान कहने लगे कि तुम अब काफी ज्यादा पावरफुल बन चुके हो। इनफैक्ट यूहुआ सेक्ट में बस 5 ही ऐसे ग्रेट कल्टीवेटर से जो तुम्हारा मुकाबला कर पाएंगे। उतने में फैंगन ने सेवन लीफ के उस आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल लिया। वो कह रहा था कि इसी गोल्ड में उस बंदे ने होली वाटर को स्टोर करके रखा था। भले ये हमें साइज में काफी ज्यादा छोटा नजर आ रहा, लेकिन इसके अंदर एक पूरे के पूरे लेक को समाने जितनी स्पेस है। और फिर फैंगन ने वो गोल्ड लॉन्गशान को गिफ्ट कर दिया, जिसके बाद ये तीनों भी उस जगह को एक्सप्लोर करने लगे। यहाँ पर उन्हें जानना था कि सेवन लीफ के पास और कौन से ट्रेजर्स हैं। और उसी वक्त शाओलिंग का पाव एक पुर्जे पर पड़ जाता है, जिससे वो डाइस पूरी तरह से शेक होने लगी, और फिर उनके सामने एक आर्टिफैक्ट अपीयर हुआ। फैंगन तो इसे देखकर ही काफी ज्यादा हैरान था। वहीं पर यान फैंगन को बता रहा था कि जल्दी से इस आर्टिफैक्ट को कलेक्ट करो, ये एग्जैक्टली क्या चीज है ये हम बाद में पता कर लेंगे। तो फैंगन उस आर्टिफैक्ट को कलेक्ट करके सीधे अपने कोल्ड्रन में रवाना हो गया। वो अपने साथियों से कह रहा था कि हम यहाँ मौजूद हर एक डीमन का शिकार करेंगे। अब उसी ब्लड फ्लैश स्वैम्प के इलाके में हम एक कल्टीवेटर को देख पाते हैं, जो कि काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था, और उसी वक्त उसकी नजर पड़ी एक टोर्नेडो पर। उसने देखा कि इस टोर्नेडो में न जाने कितने ही सारे डीमंस मारे जा रहे। दरअसल फैंगन अपनी कोल्ड्रन की जरिए इन डीमंस का शिकार कर रहा था, मगर अभी तक ये बंदा उस कोल्ड्रन को ठीक से देख नहीं पाया था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।